हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज चेंज टू. कैटलिस्ट किसको चेंज करता है, किसके चेंज करने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड ऑप्शन डी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सबसे पहले हम कैटलिस्ट के बारे में कुछ चीजें सीख लेते हैं. तो हम देख लेते हैं क्या की कॉन्सेप्ट. कैटलिस्ट हमेशा याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ कैटलाइज करता है रिएक्शन को? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या करता है? कैटलाइज करता है. तो क्या लिख सकते हैं? इट ओनली कैटलाइजेज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जो फिजिबल होती है उनको बोलते हैं हम क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. राइट. सेकेंड थिंग, ये कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है. क्या लिख सकते हैं? इट डज नॉट चेंज equilibrium constant. The equilibrium constant. ये कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, बट ये हेल्प करता है इक्विलिब्रियम अटेन करने में. ये फास्ट करवा देता है. अगर रिवर्सिबल रिएक्शन रहते हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में सेम एक्सटेंट के साथ काम करता है. और अगर मैं बोलूँ तो जैसे आपकी डेल जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, एंथैल्पी है, इनको ये चेंज नहीं करता है. ठीक है, डू नॉट अल्टर, इनको ये चेंज नहीं करता है. ठीक है. इट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. ये किसको चेंज करता है? चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी. अब इन सारी चीजों को समझाने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. उस ग्राफ की हेल्प से हम चीजें सीख लेते हैं. तो देखो, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया. इसमें मैंने ली एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस. यहां पे आप ध्यान से देखना, वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी को प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया? रिएक्शन प्रोग्रेस बताया. रिएक्शन प्रोग्रेस. ठीक है. अब देखो, यहां पे मैंने मान ली रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, इसको मैंने आर बोल दिया, और प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ ये है, इसको मैंने पी बोल दिया. अब एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो मान लेते हैं कि वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई. ठीक है. ये किसकी प्रेजेंस में है? विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है. विदाउट कैटलिस्ट. ठीक है. ये हो गई विदाउट कैटलिस्ट की. अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है? ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? ये डिक्रीज कर देता है. तो ये किसकी प्रेजेंस में है? विद कैटलिस्ट. ठीक है. अब इसने क्या क्या किया वो देखो. सबसे पहली बात, ये जो आपके पास एनर्जी गैप है, एक तो ये एनर्जी गैप है, ठीक है, और एक आपके पास एनर्जी गैप है ये तो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. किसकी? विदाउट कैटलिस्ट की. और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. किसकी? विद कैटलिस्ट की. तो आपको क्या देखने को मिला? पहली चीज, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. क्या कर रहा है? चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी. चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. सेकेंड थिंग, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच का जो गैप है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये हर केस में क्या है? कांस्टेंट है. दैट मीन्स डेल एच क्या है आपका? चेंजमेंट नहीं हो रहा है. अब ऑप्शंस देखो, गिव्स एनर्जी को चेंज नहीं करता है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया. ठीक है. डेल एच को भी चेंज नहीं करता, मतलब एंथैल्पी को भी चेंज नहीं करता. ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है. हाँ बिल्कुल, इसने क्या किया है इस रिएक्शन में? आप देखो ग्राफ में, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट कुछ ये थी, ठीक है, और विद कैटलिस्ट क्या कर गई? डिक्रीज कर गई. मतलब ये चेंज कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेम रहता है, चेंज नहीं करता. ये इक्विलिब्रियम अटेन करवाने में क्या कर देता है? ये रिएक्शन को प्रोग्रेस करवाता है. दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.